समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान की अहेतु की कृपा करुणा हम आप सब के लिए, प्राणी मात्र के लिए, संपूर्ण समष्टि के लिए कल्याण करें, मंगल करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज चर्चा करेंगे कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। अर्थात दूसरों को सुधारने में अपना समय बर्बाद ना करें, अथवा यह कहें कि दूसरों का दोष ना देखें, आत्मनिर्माण में अपने स्वदोष दर्शन में समय दें और आत्मनिर्माण करके उसके बाद हम आप जो भी क्रिया करेंगे उस क्रिया का, उस कर्म का प्रभाव समाज पर पड़ेगा। जब तक हम दूसरों को सुधारने की कोशिश करेंगे तब तक समाज सुधरता नहीं है और वह सुधर नहीं सकता। पूरा सुनिएगा। मानसकार, मानस के माध्यम से हम आप भी भक्ति के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, उपासना के माध्यम से सुनेंगे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सपनेहु नहीं देखऊं पर दोषा। स्वप्न में भी, जागृत अवस्था कौन कहे, स्वप्न में भी किसी का दोष नहीं देखना चाहिए, किसी में दोष नहीं देखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब हम आप अपने आप को झांकें, देखें तो अहरनिशि दूसरों का दोष देखने में ही लगे हैं। कोई दोष देखता है, कोई गाता है, कोई सुनता है। सब एक सिक्के के ही पहलू हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उन्हें दूसरों की निंदा किए बिना मन ही नहीं लगता। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों की निंदा सुने बिना मन नहीं लगता। और कुछ नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब वह देखते हैं, जहाँ देखते हैं हमेशा दोष ही दोष देखते हैं। ऐसे लोगों से भी मैं मिला हूँ, ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ जिसकी दृष्टि में आज तक कोई उत्तम व्यक्ति है ही नहीं, जबकि वह व्यक्ति स्वयं दोषयुक्त है। इसलिए वह दूसरों में दोष ही दोष देखता रहता है। लेकिन हम आप सब आत्मनिर्माण पहले करें। दूसरों के ऊपर समय देने से पहले, दूसरों के जय से पहले खुद को जयी बने। जब आप जयी बनेंगे तब दूसरों को भी जय के लिए आप प्रेरित करेंगे। जिस मार्ग से व्यक्ति स्वयं गुजरता है, जब उस मार्ग का अनुभव हो जाता है, फिर अपने अनुभव के आधार पर जब वह किसी अन्य लोगों को भी रास्ता बताता है कि देखो, मैंने इस रास्ते से अपने जीवन को आगे बढ़ाया, यह मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। जब इस तरह व्यक्ति आत्मबल के साथ, आत्म स्वभाव के साथ गंभीरता से कहता है तो उसका समाज पर प्रभाव, व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है और वह समष्टि का कल्याण कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बिना आत्मनिर्माण किए ही, हम आत्म स्वभाव को बिना पहचाने ही दूसरों को सुधारने में लगे हुए हैं। सब कोई दूसरों को सुधार ही रहे हैं, इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जब हम दूसरों में दोष देखते हैं तो हमारी सारी अच्छाई, हमारी सारी दैवी संपदा, हमारे सात्विक गुणधर्म रुष्ट हो जाते हैं और हमारे अंदर की राक्षसी प्रवृत्ति, हमारे अंदर की दुष्टता, दुष्टों की सेना, वह इकट्ठे हो जाते हैं और दिन प्रतिदिन वह दूसरों में दोष देखने लगते हैं और उत्सुक होने लगते हैं। हमारे अंदर के जो असत स्वभाव है वह जागृत हो जाता है। कहेंगे यह कैसे होगा? तो हम आप विचार करें। हमारे आपके जीवन में सत्व, रज और तम तीनों से युक्त जीवन है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना।
गुण और अवगुण दोनों हैं। हमारे आपके जीवन में पुण्य और पाप दोनों के बीज इकट्ठे हैं। अब हम आप किस बीज को विकसित करते हैं यह हमारे आपके ऊपर, व्यक्ति के ऊपर ही डिपेंड करता है। वह अपने स्वभाव, अपने विचार, अपने गुणधर्म के अनुसार, संगति के अनुसार वह या तो पाप का बीज अंकुरित करके वृक्ष बना सकता है अथवा पुण्य का बीज अंकुरित हो करके महान वृक्ष बनेगा और उसमें अनंत पुण्य के फल प्राप्त होंगे, जिससे समष्टि का कल्याण होगा। यह हमारे आपके हाथ में ही है। यदि हम दूसरों का दोष दर्शन में ही समय बिताएंगे, इसका मतलब है कि स्वयं हम दोषी हैं। दूसरा तो सुधर नहीं सकता, लेकिन उसके अंदर और जितने भी सारे दोष हैं, हम आप तो किसी व्यक्ति को देख करके एकार्ध दोष का आकलन कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर और बहुत सारे दोष हो सकते हैं। वह सारे दोष भी हमारे आपके अंदर आ जाएंगे। इसलिए सावधानी हटी दुर्घटना बढ़ी। इस चीज़ों में सावधान रहें। कोई कैसा भी है, मुझे उसे सुधारने का अधिकार नहीं है। उसके लिए बहुत सारे स्कूल्स हैं, कोचिंग सेंटर हैं, शिक्षक हैं। उनका कर्तव्य है, वह अपना धर्म मानते हैं, दूसरों को सुधारते रहते हैं। लेकिन भक्ति दर्शन में एक वैशिष्ट जीवन जीने के लिए, उदात्त जीवन जीने के लिए यह मुझे विचार करना होगा कि हम आप क्या कर रहे हैं। यदि दूसरों में दोष देख करके उस दोष का निवारण का उपाय यदि आप कर रहे हैं तो उसमें बड़प्पन नहीं है, क्योंकि हम आप जीव हैं। जब हम दूसरों में दोष देखेंगे तो दूसरा व्यक्ति हमारे आपके अंदर भी कोई ना कोई दोष निकाल ही लेगा। इसलिए दोष देखना सर्वथा मना है। दोष देखना खलों का लक्षण है। खल लोग, दुष्ट लोग दूसरों में दोष देखते हैं। सहस नयन पर दोष निहारा, मानसकार कहते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। और उसकी भाषा दूषित, वचन वज्र जही सदा प्यारा। वज्र के समान कठोर वाणी है। यदि वह बोल दे तो लोगों के हृदय प्रभावित हो जाते, दुष्प्रभावित हो जाते, मनस्थिति प्रभावित हो जाती। कम बोलना ठीक है। ऐसे खल लोगों, दुष्ट लोगों के लिए गोस्वामी जी कहते कुंभकर्ण सम सोवत नीके। दुष्ट लोग जितना सोए रहें, प्रमाद में रहे, आलस्य में रहें, उतना ही भला समाज का होगा। जैसे कुंभकर्ण जब जागता था तो बहुत सारे वह आहार में जीव जंतु, गाय घोड़े खच्चर, ऐसा मैंने सुना है, मानस में ऐसा है कि वह जब जागता था तो हिंसा प्रवृत्ति में ही रत हो जाता था, सबको निगल जाता था। हो सकता है कवि का यह एक उपमा है, लाक्षणिक यहाँ घटना दर्शन करा रहे हैं कि लक्षण ऐसे होते। कुंभकर्ण सम सोवत नीके, दुष्ट लोग सोते रहें, उनके लिए यही मंगल होगा। वह समाज के लिए हितकारी नहीं होते। मानसकार कहते वचन वज्र जेहि सदा प्यारा। उन्हें वचन, उनके जो वचन होते हैं वज्र के समान कठोर होते हैं। वह जब कोई बात बोलते हैं तो कठोरता से बोलते, क्रूर होता है वह व्यक्ति। जब भी बोलता है तो प्रहार करते हुए बोलता है, दूसरों का अवगुण ही बखान करता है। यही वचन वज्र है। दोष ही देखते हुए वर्णन करने लगता है। और सहस नयन, हजारों नेत्र भी उसे प्राप्त हो जाए तो वह दूसरों का दोष दर्शन में ही अपना समय बर्बाद करेगा। ऐसे खल लोग होते हैं। लेकिन जो साधु पुरुष होते, सज्जन पुरुष होते हैं, वह ना किसी का दोष वर्णन करते, ना किसी का दोष देखते हैं। वह तो सारे दोषों को देखते हुए भी एकाध कोई सद्गुण ही देख लेते हैं।
अपने मन के द्वारा, अपने इंद्रियों के द्वारा उनके दोषों को ना देख करके एकाध कोई गुण देख लेते हैं तो उसकी प्रशंसा करते हैं। जैसे हमारे प्रभु राम अपने सेवकों को दोष ना दे करके स्वयं दोष देते हैं। दोष देखते हुए भी हृदय में धारण नहीं करते। ये बड़े लोग, महापुरुष लोगों का लक्षण है। सेवक के अपराध सुन करके ही लोग दंडित करने लगते हैं, लेकिन राम जी अपने देखे दोष स्वयं दोष देखते हैं। वह किसी अन्य के ऊपर दोषारोपण नहीं करते। लेकिन समाज का दुर्भाग्य है, राम को मानते, रामायण को मानते, लेकिन राम की नहीं मानते हैं, रामायण की नहीं मानते। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो दूसरों के दोष को जागृत करने के लिए परीक्षा लेते रहते हैं कि इसके अंदर दोष देखें। जब उन्हें बाह्य दृष्टि से पता नहीं चलता है दोष, तो फिर वह किसी न किसी तरह परीक्षा लेकर के उसके दोषों का अवगाहन करते हैं। फिर वह बखान करते हैं दोषों का, दूसरों के सामने दूसरों को नीचे दिखाने के लिए। हाँ, एक धर्म है, माता पिता गुरुजन शिक्षक यदि वह चाहते हैं संतान का भला हो, तो वह भलाई के लिए यदि दोष सुधार करना चाहते हैं तो उनका इतना अधिकार बनता है। लेकिन सामान्य लोग जजमेंट लेकर के ही घूमते रहते हैं, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है। इससे और उसका जीवन प्रभावित होता है और खराब ही होता है। बहुत सारे ऐसे लोगों को आप देखेंगे, स्वयं अपने समाज में देखें, अपने अंदर झांक करके देखें कि मेरा समय दूसरों के लिए कितना है। हम जब देखते दूसरों की निंदा करने में ही लोग लगे, एक दूसरे को नीचे दिखाने में ही लगे, वह भक्त भी बनते, धार्मिक भी बनते, लेकिन उनके जीवन में भक्त के लक्षण, धार्मिक होने के लक्षण घटित नहीं होते। मंदिर भी जाते, परिक्रमा भी करते, सारे काम करते हैं, लेकिन दूसरों का दोष देखना नहीं छोड़ते। इसलिए वह व्यक्ति हमेशा दोषी ही बना रहता है, अवगुणी ही, दुराचारी ही बना रहता है, क्योंकि उसका विचार दूषित है। व्यभिचारी व्यक्ति ही दूसरों में दोष देखता है और उसकी वखान करता है उन दोषों का, और लोगों को नीचे दिखाने की कोशिश करता है। सपने हो नहीं देखों पर दोषा। किसी दूसरे का सुधार करना हमारा आपका कर्तव्य नहीं है। हमारा आपका परम धर्म है आत्मनिर्माण करना, आत्मशोधन करना, आत्मशुद्धि करना। एक बीज भी उत्तम बीज हो, समय पर यदि वह बीज मिट्टी में पड़ जाए, समय पर उसका सही जगह हो, उत्तम भूमि हो, तो उस बीज से ही अनंत वृक्ष हो सकते हैं, अनंत फल लग सकते हैं। सारे पृथ्वी पर वह अनंत वृक्ष, शुभ के वृक्ष बोए जा सकते हैं एक बीज से। और यदि हम दोष देखने में ही अपना जीवन खपा दिए, हजारों हजारों लाखों करोड़ों लोग सब विशेष करके, एक आध कोई बिरले ऐसे हैं जो दूसरों में दोष ना देखते हैं, नहीं तो सब एक दूसरों को देखने में लगे हैं, ताक झांक करने में लगे हैं। कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस लिए कर रहा है, इसी वाद विवाद में उनका जीवन जा रहा है। और अपने आप को वो ऐसा मानते भी नहीं है कि मैं दूसरों का दोष देख करके पाप संग्रह कर रहा हूँ, अपराध कर रहा हूँ। यह अपराध है, अपराध कोटि में आता है। इसलिए मानसकार कहते हैं नवधा भक्ति में कि सपने हूँ नहीं देखूं पर दोषा। जागृत कौन कहे, स्वप्न में भी किसी का दोष मत देखो। क्या मिलता है दोष देखने से? केवल अपना समय बर्बाद करते हो, बहुमूल्य समय खोते हो, कुछ मिलना तो है नहीं। और यही हो रहा है, सब यही करने में लगे हुए हैं। इसलिए भक्त का लक्षण है कि वह किसी में दोष ना देखे, और जब तक दोष देखते रहेंगे तब तक दोष की वृद्धि ही होगी, समाज में शांति नहीं आ सकती। क्योंकि आज आप दोष देख रहे हैं, कल वह आप में दोष देखेगा,
किसी भी कार्यों का शुरुआत यदि करना है तो अपने जीवन से करें, अपने घर से, अपने परिवार से, स्वयं से प्रारंभ करें, तभी आप दूसरों के लिए कुछ कर सकते। नहीं तो दोष देखते दोषी होकर के ही व्यक्ति मर जाता है। मुझे तो कभी कभी आश्चर्य लगता है कि लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, परिक्रमा करते हैं, वहाँ भी एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं। भगवान के सामने बैठ कर के भी दोष ही देख रहे हैं। लेकिन एक बात ख्याल रखें, जिस तरह से मंदिर में खिलाने से, भंडारा करने से, दान देने से अनंत पुण्य मिलते हैं, ऐसे ही यदि हम देवालय में, मंदिर में, शिवालय में, पुण्य क्षेत्र में, तीर्थ क्षेत्र में जाकर के यदि हम दूसरों की निंदा करते, दोष देखते हैं, चोरी करते, बेईमानी करते हैं, तो वह अनंत गुना हो करके वही सारी चीज़ें जन्म जन्मांतर तक पीछे पड़े रहेंगे और वह अपराध, वह पाप सदा बने रहेंगे। जीवन सदा दुखदाई ही दुखदाई रहेगा। जैसे भगवान के सामने दर्शन करने से हमारे पुण्य की वृद्धि होती है, ऐसे ही वहाँ पाप का क्षय होना केवल कहा जाता है। यदि आर्त हो करके जीव कहीं भी पुकार लगा दे, प्रभु से प्रायश्चित कर ले, तो उसके पाप समन होते हैं। लेकिन देवताओं के सामने, देवालय में भगवान के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना भी करते हैं। जैसे प्रार्थना से हटते हैं, दर्शन करके हटते हैं, तत्क्षण ही दूसरों का दोष दर्शन, निंदा, शिकायत शुरू कर देते हैं। चोर चोरी करना शुरू कर देता है, बेईमान बेईमानी करना शुरू कर देता है। तो ये सारे खल लोग होते हैं। खल को कोई नहीं सुधार सकता है, वह दुष्ट हैं, उनका संस्कार ऐसा है। इसलिए उनके ऊपर अपना व्यर्थ समय ना गमाए। आत्म दर्शन करें, आत्म शुद्धि करें, अपने अंदर झांके, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा परम धर्म क्या है, परम कर्तव्य क्या है। आत्म साधना में तल्लीन रहे। दूसरों को जब तक हम सुधारने में लगे रहेंगे तब तक आत्म शोधन नहीं हो सकता, आत्म शुद्धि नहीं हो सकती, आत्म तत्व का बोध नहीं हो सकता है। हमेशा जब अंदर हम झांकते हैं, अंतस्थ हो जाते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं, तभी परमात्मा की तरफ से, प्रकृति की कृपा से कुछ प्राप्त होता है। यदि हम बहिर्गमन करते हैं तन मन वचन से, तो पूरे जन्म बीत जाते, जीवन निकल जाते, कुछ हाथ नहीं लगता है, मिथ्या में, थोथा में व्यर्थ ही जीवन गंवा देते। इसलिए प्रार्थना प्रभु से करें कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी शरणागत मैं हूँ, आप ही मुझे अपनाइए। मैं आपकी शरण के अलावा और कहीं मेरा कोई आश्रय नहीं है। आप दीन बंधु, मैं दीन हूँ। आप गरीब नवाज है, मैं गरीब हूँ। आप दया निधान है, मैं दया का पात्र हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ। तन मन वचन से मैं किसी में दोष दर्शन ना करें। यह हमेशा कोशिश करते रहे कि प्रभु से कहते रहे, विनम्र प्रार्थना करते रहे, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। तन मन वचन से मैं किसी में दोष ना देखूं, किसी प्रकार कोई अपराध पाप ना बने। जब इस तरह प्रार्थना करते रहेंगे और भगवान से एक विशेष यही आग्रह करें, हे नाथ मुझे नाम में रुचि दे दे। भगवान नाम का, मैं आपके नाम का मैं सदा जप करूं। नाम जप में रुचि होते ही समझे भगवान की कृपा हो गई है। नाम में यदि मन लग गया तो समझे परमात्मा मेरे ऊपर कलयुग में प्रत्यक्ष कृपा कर दिया है। और नाम प्रत्यक्ष भगवान है। आप जिह्वा पर नाम लिए कि परमात्मा वही नाम है। नाम रूप में परमात्मा, शब्द रूप में ब्रह्म है। वह आपकी दृष्टि व्यापक हो जाएगी। इसलिए भगवान नाम का जप सतत करें, समय निकाल करके जितना बन सके उतना नाम जप करें। भगवान की शरणागति हमेशा, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। आपकी मांगलिक जो विधान है वह सबके लिए, समष्टि के लिए, प्राणी मात्र के लिए मंगल ही मंगल करता। और अपनी तरफ से हम आप सब
भगवान से ही कहे, हे प्रभु समष्टि का मंगल हो, सबका भला हो, सब सुखी रहे, सब दोष रहित हो जाए, निर्मल पवित्र हृदय हो जाए, एक दूसरे से परस्पर सब देव भाव रखे, पवित्र भाव, शुभ भाव, मंगल भाव, मित्र भाव, आदर भाव, प्रेम भाव रखे, समादर भाव, ये भाव से सब ओतप्रोत रहे, परस्पर प्रेम हो एक दूसरे। ऐसी मंगल कामना जब करते रहेंगे तो समष्टि का भला हो जाएगा, समष्टि का कल्याण तभी होगा, दोष रहित समष्टि तभी होगी जब हम आप सब दूसरों को ना सुधार कर अपना सुधार करना शुरू कर दें। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम।